जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे झारखंड के राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूर ओरमांझी थाना अंतर्गत चकला में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान के बारे में। ये जैविक उद्यान जो है नेशनल 33 रोड के किनारे सटा हुआ है और करीब 104 हेक्टेयर में यह फैला बिरसा जैविक उद्यान 2 भागों में बांटा गया है। 81 हेक्टेयर की भूमि पर जो है शेर, बाघ, भालू, चीता, हाथी वगैरह है। तो ठीक इसी के सामने में 23 हेक्टेयर में तितली पार्क और एक्वेरियम भी बनाया गया है और ये 26 जनवरी 1994 को स्थापित किया गया था। अविभाजित बिहार सरकार में 2009 में झारखंड सरकार में से भगवान बिरसा जैविक उद्यान के रूप में गठित किया गया और 2013 में जो है केंद्रीय चिड़ियाघर के रूप में इसे शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 51 प्रजातियों के करीब 1500 पशु, पक्षी और जानवर यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ भ्रमण करने के लिए जो पर्यटक आते हैं, रोजाना करीब 1000 से अधिक लोग आते हैं और साल का अगर बात करें तो 1 लाख के आसपास लोग जो है यहाँ भ्रमण करने आते हैं। यहाँ पर जो है बैटरी चलित वाहन भी रखा गया। अगर आप थक चुके हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप उस बैटरी चलित वाहन का कुछ राशि उपलब्ध करा के उसका आनंद ले सकते हैं, पूरा बिरसा जैविक उद्यान घूम सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 17 जून 2025 को पहली बार बिरसा जैविक उद्यान के निदेशक और वहां के पदाधिकारी के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि छत्तीसगढ़ रायपुर में जो जैविक उद्यान है वहां से एक शेर और एक शेरनी और 2 मगरमच्छ लाया गया है। शेर का नाम अभय रखा गया जिसकी उम्र 14 साल है और शेरनी जिसको सबरी बताया गया है और उसकी उम्र करीब 4 साल है और मगरमच्छ 3 से 4 साल का लाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो शेर लाया गया 14 साल की उम्र में, जंगल में उसकी उम्र 10 से 14 साल होती है और उसको रख रखाव और खान पान के लिए जू में रखा जाए तो उसकी उम्र अधिकतम 20 साल बढ़ जाती है। अब इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके खान पान को लेकर तो यहाँ के जो पदाधिकारी है, जो बाइट आपको मैं सुना भी दूंगा, उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गोवंशीय पशु पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे बीफ और काड़ा भैंस यानी कि महिष मांस नहीं दिया जाता है। वहाँ मटन और चिकन खिलाया जाता है छत्तीसगढ़ के रायपुर के चिड़ियाघर में। अब झारखंड में यही बिरसा जैविक उद्यान है, टेंडर निकालती है महिष मांस के नाम पे और महिष मांस यानी काड़ा भैंस वहां पे परोसा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध है तो झारखंड में भी 2005 में गोवंशीय प्रतिबंध लगा दिया गया था गोवंशीय पशुओं पर। और यहाँ पर जब देखा कि अवैध रूप से कोई चोरी करके जो है गलत तरीके से इसका व्यापार कर रहे हैं तो नगर निगम को बोल के सराटरा हाउस वत्साला में भी प्रतिबंध लगा दिया गया, तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, सील कर दिया गया। अब जमशेदपुर, हजारीबाग, कांटा टोली, रांची, लोहरदगा में इस तरह का कोई वत्साला नहीं है सरकार की नजर में, नगर निगम की नजर में। अब कहने की बात है कि जब बिरसा जैविक उद्यान में इसका टेंडर निकाला जा रहा है महिष मांस के नाम पर और एक तरफ जो है झारखंड प्रदेश जमशेदपुर जो है ग्रामीणों और किसानों और पूरे समाज के लिए मांग करते चले आ रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन राज्यपाल झारखंड द्रौपदी मुर्मू जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी लिखित तौर पे मांग कर चुके हैं और इस पर भी कई बार बातें हो चुकी है। तो भाई जब बिरसा जैविक उद्यान में महिष मांस के नाम पर टेंडर हो सकता है तो महिष मांस का लाइसेंस और वत्साला और सलाटर हाउस भी निर्गत करना चाहिए, क्योंकि जो मांस काटा जा रहा है वो उसका जिंदा में स्वास्थ्य जांच करने के लिए पशु चिकित्सक का होना अवश्य है। अब जिंदा में कौन जानवर है और कौन जानवर नहीं है, किस जानवर को काटा जा रहा है, ये अपने आप में जांच का विषय है। तो इस तरह की बातों को जो है बिरसा जैविक उद्यान में पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो फिर वो बिरसा जैविक उद्यान के पशु चिकित्सक पदारी और वहाँ के जो निदेशक है गोल गोल जवाब देते नजर आए। नॉर्मल जो टाइगर है वो है 5, उसमें 1 मेल 4 फीमेल और 2 है व्हाइट, 1 मेल 1 फीमेल। इस तरह से कुल हमारे पास 7 टाइगर है। हमारे पास लेपर्ड जो है वो नॉर्मल 2 मेल और 4 फीमेल है और एक हमारे पास ब्लैक लेपर्ड है और एक हमारे पास हाइब्रिड शेर है शशांक जो पहले से है और 2 आज लाए हैं। हमारे पास में ऑस्ट्रिच जो है वो 4 मेल है और 3 फीमेल है, 7 ऑस्ट्रिच है टोटल। हमारे पास जो हिमालयन भालू है काले वाले अभी आप देखेंगे वो 6 मेल है और 6 फीमेल है। उसी तरह से जो स्लॉथ बेयर है जो हमारे झारखंड का अंदर पाया जाता है बहुत ज्यादा संख्या में,
उसमें से 4 मेल है और 2 फीमेल। इस तरह से 6 स्लॉथ बेयर और 12 हिमालयन बेयर। तो बेयर हमारे पास अच्छे हैं, तो हम दोनों ही एक्सचेंज प्रोग्राम में अभी भालू ही दे रहे हैं दोनों को। और जो हमारे पास हाइनाज है, स्ट्रिप्ड हाइना जो पट्टी वाला होता है, उसके 4 नर है और 3 मादा है। ये मुख्य तौर पे जो बड़े बड़े एनिमल है, उसके अलावा बहुत से पक्षी और रेप्टाइल्स हमारे पास है। खान पान का क्या व्यवस्था है क्या सर? कारण है कि शेर हमेशा बार बार मरते जा रहा है? नहीं, वो सब प्रौढ़ावस्था की वजह, हमको आपको बताया कि वो प्रौढ़ हो चुके थे, जिस वजह से एक एज होती है, उस एज के बाद फिक्स से जो हमारे वेटनरी डॉक्टर। सर शेर को क्या देना? हाँ जी, शेर को जो आप लोग मांस देते हैं वो किस चीज का मांस खिलाते हैं? नहीं, उनको जनरली जो होता है कि भैंसे का मांस हो गया या बीफ हो गया, ये चिकन हो गया, ये सब। तो महिष मांस तो सर यहाँ पे प्रतिबंध है झारखंड सरकार से। नहीं, महिष मांस प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध है, गौ मांस प्रतिबंध है। लेकिन महिष मांस के लिए तो स्लॉटर हाउस भी नहीं है। महिष मांस उसके लिए आपको बता रहे हैं, जैसे अभी जो हम तो नया शेर लाए हैं, तो वो भी जंगली जानवर का जो फूड होता है, आदमी का ही फूड होता है, वो एरिया वाइज वेरिएशन करता है। जैसे छत्तीसगढ़ में बीफ कम्प्लीटली बैन है, तो छत्तीसगढ़ में महिष मांस नहीं दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में मटन, चिकन, आई, पोर्क मतलब सुअर का मांस, ये 3 चीज दिया जाता है। अब ये जो 2 जानवर हम लाए हैं, तो इसको अचानक हम मीट नहीं दे सकते हैं, महिष मांस नहीं दे सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कल हमने इसको चिकन दिया था 5-5 केजी ड्रेस, उसको कंज्यूम कर लिया, खा लिया। आज उसमें हम 1 केजी बीफ डालेंगे चिकन के साथ, धीरे धीरे 2 केजी, 3 केजी, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते इंट्रोड्यूस करेंगे। इनका ना सर, पूर्व में जैसे कुछ लोगों का कहना था कि मीट जो दिया जाता है ना, वो सही जगह नहीं आता है। नहीं, ये तो खैर एक अलग चीज है। लेकिन पशु जो जानवर है, जो पशु है, जो फीड आइटम होता है, उसकी साल में रेगुलर इंटरवल पे जांच करवाई जाती है, चाहे वो नॉनवेज हो और वेज हो। और आपको अभी हम बता दें कि इसी साल हमने हमारे नॉनवेज जो यहाँ सप्लाई आती है, उसके सैंपल IVRI बरेली भेज के वहां से भी जांच करेंगे। नहीं, लोगों का कहना होता है कि जब यहाँ स्लॉटर हाउस ही नहीं है, पशु चिकित्सक है ही नहीं, तो फिर महिष मांस का जो खड़े आपके सामने। नहीं, आप जिंदा में उसको जांच करते हैं, स्वास्थ्य जांच करते हैं कि पशु काटने के लिए है कि नहीं? स्लॉटर हाउस नहीं है यहाँ पे, लेकिन उस नहीं, जो पशु का मांस आपको यहाँ मिल रहा है, जो टेंडर आप लोग करते हैं, उसको जिंदा में आप लोग जांच करते हैं? जिंदा में नहीं कर सकते। नहीं होता है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन सावधानी के तौर पे जैसे हम आपको बताया कि हम IVRI बरेली से भी सैंपल की जांच करवा लेते हैं, यहाँ वेटनरी कॉलेज में करवा लेते हैं, बीच बीच में रैंडम जांच करवाते हैं, प्रतिदिन जांच करना संभव भी। प्लस उसको डेली बॉइल्ड वाटर में 5 मिनट रखने के साथ सर्व किया जाता है। तो अराउंड झारखंड का मकसद यही है कि आप बिरसा जैविक उद्यान आए, वहाँ का भ्रमण करें, वहाँ के जानवरों को परेशान ना करें, दूर से आनंद लें। और जानवर का जो जाली बनाया गया है, वहाँ पर जो केज बनाया गया, वहाँ सटना की आवश्यकता नहीं, दूर से ही आप फोटो खींचे, सेल्फी ले, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप इस चीज का पालन करें और अराउंड झारखंड देखते रहिए। और हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।